शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मित्रों म्यूट करो ना। हरे कृष्णा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे 4 सेक्शन, 5 वर्सेस, 20 से लेके 25 तक वो वर्सेस जो सेक्शन हमारे को डिस्क्राइब करता है जिसमें देवी देवताओं के वर्शिपर और भगवान के भक्तों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है और क्या किसको डेस्टिनेशन मिलता है, कैसा किसको रिजल्ट मिलता है देवी देवताओं का पूजा करके और भगवान का पूजा करके। वो पूरा सेक्शन था जिसमें लास्ट जो हमने श्लोक पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि तुम जिसकी मर्जी वर्शिप करना चाहे वर्शिप कर लो और तुम्हारे को सबको सेम गोल मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो 25वां श्लोक जो हमने पढ़ा था वो था यान्ति देवे व्रता देवान पितृम यान्ति पितृम व्रता भूतानि यान्ति भूतेज्यो मत यत् यान्ति मत जाजिनोपि मान। कि जो जिस भी देवी देवता की वर्शिप करेगा, जिस भी देवी देवता की आराधना करेगा, वो उन्हीं के स्थान पे अपना अगले जन्म में जाएगा। अब वो टेम्पररी भी हो सकता है, हाँ, और वो पितृलोक में भी हो सकता है। जो भी टेम्पररी है वो भूत पिशाच की योनि में भी हो सकता है, वो भी टेम्पररी है। और वो भगवान के धाम भी जा सकता है, बट वो परमानेंट है। तो जैसी जिसकी आराधना होगी, जैसा जिसका जहां जहां पे हमारे जिस आत्मा की जिस जहां जहां पे जिस व्यक्ति की अपनी जो वर्शिप होगी वो इन्वेस्ट की जाएगी, वैसा वैसा ही अलग अलग उसको रिजल्ट मिलेगा। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि सब रास्ते एक तरफ चल रहे हैं, तुम किसी को भी पूछ लो सब एक ही की तरफ जा रहे हैं। तो उसका बहुत क्लियर तरीके से कृष्ण ने भगवत गीता में खंडन किया है, बहुत क्लियर तरीके से उसको स्मैश किया है। अब 26वें श्लोक से लेके प्रैक्टिकली 34वें श्लोक तक सारे के सारे श्लोक, एनीवेज इस चैप्टर के सारे श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट 26वें श्लोक से लेके 34वें श्लोक तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखोगे भगवत गीता के 18 चैप्टर, तो 9th चैप्टर उसका सेंटर है, 9 to 10 चैप्टर उसका सेंटर है। बट ये जो श्लोक हैं 26 से लेके 34, ये ऑलमोस्ट भगवत गीता के पूरे सेंटर में आते हैं, सबसे बीच में आते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता का जो सबसे सीक्रेट एसेंस है उसके बारे में बात करेंगे। और वो क्या है? वो है भगवान के लिए शुद्ध भक्ति, भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी भक्ति जो पूर्ण रूप से किसी भी भौतिक आकर्षण आसक्ति से परे है, किसी भी प्रकार से। तो हम 26वें श्लोक से शुरू करते हैं। वो 1 मिनट दो, हाँ जी। मेरा हैंग हो गया पीसी। 1 मिनट। तो
इसका जो एक एक श्लोक अभी आएगा 26, 27, 28, जो जितने भी श्लोक आएंगे, ये सारे जितने भी श्लोक आएंगे, सारे श्लोक अपने आप में अगर याद करे जाएं तो अपने आप में ही बहुत सुंदर और बहुत ही डीप इन्वेस्टमेंट है हमारे खुद की भक्ति के लिए, और बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम बेसिकली ट्राई ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा श्लोकों को कवर कर सकें आज, बट मुझे डाउट है क्योंकि इनकी डेप्थ के कारण इस पे हो सकता है कि थोड़ी डिस्कशन ज्यादा हो, और आप लोगों के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बट बेस्ड ऑन कितना इसके डेप्थ है, देखते हैं हम कितना आगे जा पाएंगे इन श्लोकों में। तो मैं तो रेडी हूँ, नहीं तो मैं 1 मिनट लगेगा बस, आ रहा है। पहले रेडी रखो ना। वो हैंग हो गया था मुझे। ट्वेंटी सिक्स। हम्म, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहरितम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अभी ये जब श्लोक मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरे को सबसे पहले अचंभित ये हुआ कि अरे, ये युद्ध भूमि पे कृष्ण युद्ध भूमि है, दोनों तरफ में सैनिक खड़े हैं, पूरी तरह खून खराबा होने वाला है, करोड़ों की तादाद में लोग मरने वाले हैं, और यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को मना रहे हैं कि तू ये लड़ाई कर जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और ये श्लोक बीच में कर क्या रहा है कि मुझे कोई अगर एक पत्ता, फूल, फल या पानी प्रदान करता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, बट भक्ति से और प्रेम से करना चाहिए तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ इसको। बाहरी दृष्टि से जब हम भगवत गीता देखते हैं, उसका जो सेटिंग देखते हैं, वो बाहरी दृष्टि से ऐसा लगता है, बाहरी दृष्टि से भगवत गीता की सेटिंग ऐसी ऐसी अपीयर होती है कि ये एक व्यक्ति, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को लड़ाई करने के लिए मजबूर कर रहा है, जो मान लिया धर्म की लड़ाई है, और वो सही लड़ाई है, बट एक्चुअली में कृष्णा वो अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डिवोशनल सर्विस के, भक्ति के कुछ ऐसे डीप प्रिंसिपल्स देने के लिए, कुछ ऐसे डीप प्रिंसिपल्स प्रेजेंट करने के लिए, जो जिसका लड़ाई से डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है, कुरुक्षेत्र की बैटल से कुछ लेना देना नहीं है, बट उसका हमारी हजारों हजारों साल आगे आने वाले तक जो उसके ऑडियंस है, जो उसको सुनने वाली है, उनकी लाइफ से बहुत कुछ लेना देना है। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या इसका लेना देना है, क्योंकि ये सारे श्लोक अब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुने और पढ़ें। तो हाँ, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए भगवान को पटाने के लिए। ये श्लोक बताएगा किस तरह भगवान को इम्प्रेस करना है बिना पैसे होते हुए भी। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वे भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और किस और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, एक, हाँ, कृष्ण दो पत्ती भी नहीं बोल रहे, एक पत्ता, थोड़ा सा जल या फल भी भगवान को अर्पित किया जाए तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये सरल है और व्यापक है।
अब ऐसा नहीं है कि हम लोग 10 कोर्स का मील खा रहे हो और भगवान को एक एप्पल जाके रख दें। ये उसके लिए है कि जिसकी योग्यता ही सिर्फ एप्पल खाने की है, या एक मुश्किल से एक फूल फल खा सकता है, या उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, अपना सिर्फ पेट ही पाल रहा है किसी तरह। जो भी किसी की कैपेसिटी है, जो भी किसी की योग्यता है, वो उतनी ही योग्यता से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावनान्वित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। भगवान इस श्लोक में आप देखो कितना क्लियर बोल रहे हैं, मुझे कोई प्रेम और भक्ति से कुछ अर्पण करता है तो ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वरना मैं एक्सेप्ट नहीं करता। एक बार श्लोक दिखाएंगे विनीत प्रभु, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है इस श्लोक के अंदर। आप देख रहे हो, पहली लाइन पढ़ोगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रदर्शति। पहली लाइन में आया भक्ति पूर्वक, भक्त तदहम भक्ति उपहारितम अस्नामि प्रयतात्मना, क्योंकि तुम मुझे भक्ति से दे रहे हो। तो दो बारी इस छोटे से श्लोक में, दो बारी कृष्ण ने स्ट्रेस क्या किया है, भक्ति भक्ति। पहली लाइन में भी भक्ति, तुम मुझे भक्ति पूर्वक होके दोगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। फिर से बोले तुम भक्ति भाव से अर्पित करोगे तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, ग्रहण कर लूंगा। नीचे आ जाए, तात्पर्य। किंतु अभक्त से वह कोई भेंट नहीं चाहता। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वह कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतृष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्णा भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वह किसी से कुछ भी नहीं लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह शाश्वत विधि है, यह पर ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। भक्ति कभी भी हेतु की नहीं होती। हाँ, हेतु मतलब कोई मोटिव होना चाहिए। क्या मोटिव है हमारा भक्ति करने का, हम सब जानते हैं। हमारे अंदर, अपने अंदर का कर्मश, अंदर की मैल, हम सब जानते हैं कि हम किन कारणों से भगवान के पास जाते हैं, उनको कुछ अर्पण करते हैं। वो बहुत बारी भक्ति नहीं होता, उसमें बहुत बारी बिजनेस डील होता है, उसमें बहुत बारी परिवार का, इसका उसका पूरी लिस्ट होती है जिसकी रक्षा करनी होती है हमारे को, और बहुत कुछ होता है। वो शुद्ध भक्ति नहीं होती। ये बलता कर की, यह बतलाकर कि वह एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि वे किस प्रकार भेंट पसंद करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहले कृष्ण ने ये बता दिया कि हर चीज का एंजॉयर मैं हूं। अब वो ये बता रहे हैं कि मैं कैसे एंजॉय करना पसंद करता हूँ। भक्ति से देते हो तो मैं एंजॉय करता हूँ। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाले उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा, और किसी ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेंगे जिससे उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी हो। बहुत सिंपल है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप सामने वाले से पूछोगे तो सही कि भैया तुम्हें पसंद क्या है, और उसको वही देने की कोशिश करोगे। कई बार हम देखते हैं कि कोई अपना दोस्तों के प्रति, रिलेटिव्स के प्रति, भक्तों के प्रति प्यार दिखाता है फोर्स करके कि नहीं, मैं तुम्हारे को अपना प्यार दिखा रहा हूं, तुम ये खाओ। बट वो एक्चुअली प्यार की परिभाषा नहीं है। वो दिखता प्यार है, बट हमारे को अपनी इच्छा पूरी करनी होती है सामने वाले के थ्रू। और वो, और सामने वाला उसको कभी कभी प्यार की तरह ले लेता है, बट अगर
एक्चुअली में प्यार की डेफिनेशन जाननी है तो सामने वाले की क्या डिजायर है उसको समझ के पहले ही उस पे एक्ट कर देना, वो प्यार की बहुत हाईएस्ट फॉर्म है। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली या अंडा भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वह उनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वह इन्हें स्वीकार करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ये ही मनुष्य की उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। सिंपल प्रिंसिपल, जो भगवान को चाहिए उनको वही दिया जाए। मैंने एक बार बता रहा था, मेरे कजन एक आंटी थे, मैं उनसे बात कर रहा था तो बोले हम तो अपने गोपाल जी को जो हम घर में खाते हैं हम उनको भोग लगा देते हैं, हम चेक भी नहीं करते क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। वो तो हमारे भोले भोले लड्डू गोपाल हैं, हम जो खिला देते हैं वो तो खा लेते हैं, कभी मना भी नहीं करते। कभी इच्छा भी नहीं करी हमने पूछने की कि भैया तुम्हारी पसंद क्या है, कभी जानने की भी कोशिश नहीं करी, उनको भोला बना के जबरदस्ती मुंह में ठूस दिया जो खिलाना हमारे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ की उच्चिष्टि ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन की प्रगति करने तथा भाव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। जो यज्ञ से प्रसाद आता है, जो यज्ञ में भगवान को भोग लग के प्रसाद मिलता है हमारे को वही खाना चाहिए। हाँ? इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में जो भी अपने अंदर अन्न लेके जा रहे हैं, अगर वो भगवान को भोग लगा हो और हम उसको उसको सेवन करते हैं, हम अगर उसको खाते हैं तो अभी आगे आएगा उसके सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या हैं। मैं पहले भी शायद बताया था कि भगवान का एक नाम है अपाप विद्धम। अपाप विद्धम का मतलब है कि पाप भगवान को छू नहीं सकता, पाप का असर भगवान पे नहीं होता क्योंकि भगवान पाप से परे हैं। हाँ? अपाप विद्धम, पाप के ऊपर है। तो हम कोई भी शाकाहारी भोजन भी खाते हैं तो उसमें भी पाप कहीं ना कहीं रहता है। हाँ? कहीं जीव मरते हैं, वो पेड़, कई बार पेड़ पौधा मारना पड़ता है वो खाने के लिए। तो अगर हम वो शाकाहारी भोजन भगवान को अर्पित करते हैं तो उसका जो उसको बनाने में जो पाप लगा वो भगवान ग्रहण करके उसको प्रसाद रूप में उसको वापस देते हैं। हाँ? वो भगवान का जूठन है और हम भगवान का जूठन प्रसाद रूप में खाते हैं जिसमें कोई भी प्रकार का पाप नहीं होता, जबकि भगवान की कृपा होती है और उससे हमारी ही भक्ति बढ़ती है। बट भगवान कोई फूड प्यूरिफायर मशीन नहीं है। हाँ? बोले हमारे पास तो दो दो मशीन है घर में, एक फूड प्रोसेसर है, एक फूड प्यूरिफायर है। तो एक फूड प्रोसेसर में फटाफट खाना कटवट जाता है, फिर पका लेते हैं उसको हम, और फिर फटाफट से ऑल्टर में जाके गोपाल जी के सामने मुंह पे डाल देते हैं कि चलो फटाफट इसको प्यूरिफाई करो, अभी हमारे को पाप नहीं चाहिए। नहीं, भगवान एक्सेप्ट ही तभी करेंगे उसको और वो पाप रहित होगा ही तभी जब भक्ति से उसका अर्पण किया जाएगा। तद अहम भक्ति, हाँ, अस्नामि प्रयतात्मा, भक्ति से उसको देने के बाद ही भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं आपको एक बहुत सॉलिड एग्जांपल बताता हूँ, बहुत पावरफुल मेरे लिए पर्सनली था। एक बार क्या हुआ, एक बहुत सीनियर डिवोटी प्रभुपाद जी के शिष्य, वो वैसे तो अमेरिकन है, वो दिल्ली में थे एक दिन, और उन्होंने काफी घंटे से कुछ खाया नहीं था और उनकी शुगर लो हो रही थी। तो उनके साथ जो उनके जो हेल्पर थे उन्होंने उनको बोला कि फटाफट जाके चिप्स लेके आओ, मुझे ना खाना पड़ेगा कुछ, अभी मेरी तबीयत डाउन हो रही है। तो वो भक्त गया, चिप्स लेने गया और चिप्स का पैकेट लाया और उसने चिप्स का पैकेट खोल के जैसे ऑफर करना शुरू कर दिया भगवान को। तो उनके गुरु ने बोला कि क्या कर रहे हो ये? बोले मैं भगवान कृष्ण कृष्ण को ऑफर कर रहा हूँ ये। बोले ऑफर करने की जरूरत नहीं, कृष्ण इसको नहीं खाएंगे। बोले क्यों? अब हम तो जो भी खाते हैं उसको ऑफर करना चाहिए। बोले कृष्ण इसको नहीं खाएंगे क्योंकि ये प्रेम से कुक नहीं हुआ है, ये भक्ति से नहीं पका है, तो भगवान इसका सेवन नहीं करेंगे। मेरी मजबूरी है, मेरे को दवाई लेनी है, मेरी हेल्थ डाउन है, इसलिए मैं इसको खा रहा हूँ अभी। तो ये बहुत ही इंस्ट्रक्टिव था मेरे लिए पर्सनली भी कि भगवान एक्सेप्ट ही वो चीजें करते हैं
जो जिसमें डिवोशन है, जो भक्ति से बनाया गया है और उसको भक्ति से अर्पण किया गया है। अभी ट्रेडिशनली क्या होता था, आप सोचो, एक प्लीज कॉन्सेप्ट सोचो, क्योंकि चेतना का बहुत बड़ा खेल है, कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा खेल है इसमें। जो व्यक्ति अपनी खेती कर रहा है और वो भगवान का भक्त है, या जो लोग अपने घर में खेती करते हैं, अपने कुछ छोटा मोटा सब्जियां उगाते हैं और वो भगवान के भक्त हैं, तो वो उस फल फूल, जो जो भी सब्जी, जो फ्रूट्स वगैरह जो वो उगाएंगे, उसकी बीज डालने से, भगवान का स्मरण रखते हुए उसका बीज डालेंगे, और वो फ्रूट या जो वेजिटेबल जो भी आएगा, वो उसको फिर लाएंगे भगवान, अपने कॉन्शियसनेस में रखे कि भगवान के लिए कुक करना है, फिर उसको काटा जाएगा, उसको कुक किया जाएगा प्रेम से भगवान की भक्ति के साथ, और फिर उसको भगवान को भोग लगाया जाएगा और फिर उसका सेवन किया जाएगा। हाँ, बट ये सबके लिए तो पॉसिबल है नहीं, हम तो अपने फ्रूट्स उगाते नहीं है। कई लोगों के घर ही इतने हैं जहाँ पे सिर्फ 2 मूली गाजर उग सकते हैं, सिर्फ छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं आजकल। तो ये क्या करें, हम अपना उगा नहीं सकते, बट जब हम खरीद के लाते हैं, हम वहां से ही इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस वहीं से शुरू हो जाए कि हाँ, ये भगवान प्रेम से भोग लगाना है, ये फ्रूट्स, ये फल, ये अनाज, ये लेना, ये भगवान को प्रेम से भोग लगाना है। और इसको जहां से हम शॉपिंग की अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं, वहीं से अपनी चेतना उस खाने में डालना शुरू कर दें, और फिर वो घर आएगा, फिर जिस दिन कटेगा, कुक होगा, वही भक्ति के भाव से वो कुक होएगा और फिर भगवान को भोग लगेगा, तो निश्चित ही कृष्ण उसको स्वीकार करेंगे और वो भोग प्रसाद में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो हमारे भीतर को, हमारी चेतना को शुद्ध करेगा। चेतना का बहुत असर है। कई बार हम बहुत लोग ध्यान में नहीं देते, केयरफुल भी नहीं रहते, वो कहीं भी कैसे भी किसी के भी हाथ का बनाया कभी भी खा लेते हैं, कोई कोई वो ही नहीं है उसमें, डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है कि खाना है नहीं खाना है, मेरे पे इसका असर क्या होगा, क्या असर नहीं होगा। नो, नो कॉन्सेप्ट। कहाँ पे थे हम? हाँ, उसी श्लोक में वे ये भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते और पाप भक्षण करते हैं, दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक और इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे कृष्ण, भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह को के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है, उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। हाँ? कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है, तो वह ऐसे भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है, वह कृष्ण प्रेमवश कृष्ण है, वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। वह मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो ये मानकर चलते हैं कि परम ब्रह्म इंद्रिय रहित है। अब जो बोले भगवान निराकार है, तो अभी इसको ये कैसे समझेगा कि कृष्ण किस क्या बात कर रहे हैं ये श्लोक में, कि किसको भोग लगाना है, जो हर जगह वो खाएगा कैसे? उनके लिए यह या तो रूपक है, सिंबॉलिक है, या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं, और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्द, इसका मतलब बताऊंगा बाद में। दूसरे शब्दों में एक इंद्री आ ही गया, इसका मतलब है दूसरे शब्दों में एक इंद्री दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। भगवान की जो सेंसेस है वो इंटरचेंजेबल है, वो एक सेंसेस दूसरे सेंस का काम कर सकती है। भगवान को जब हम भोग लगाते हैं और हम देखते हैं अरे प्लेट तो वापस आ गई, कुछ खाया भी नहीं उन्होंने, नहीं, भगवान अपनी आंखों से खाते हैं। शास्त्र बहुत क्लियरली बोलते हैं, भगवान दृष्टिपात करते हैं और भोजन स्वीकार करते हैं। हाँ, भगवान की जो सेंसेस है सारी इंटरचेंजेबल है। भगवान को अगर चलना है तो वो अपने हाथ से भी चल सकते हैं, भगवान को पैरों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी सारी सेंसेस एक दूसरे का काम कर सकती है। भगवान पूरी की पूरी क्रिएशन,
पूरी की पूरी सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के बाद अनंत जीवों की उसमें डाल देते हैं और प्रकृति पूरी, सृष्टि पूरी शुरू हो जाती है सिर्फ दृष्टिपात से, सिर्फ अपनी आंखों से। हाँ, जबकि किसी को अगर एक पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति करनी है तो उसको उसको आंख से कैसे उसको सामने किसी स्त्री को इम्प्रेग्नेट करेगा ना, कोई पॉसिबल ही नहीं है, बट भगवान के लिए पॉसिबल है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इससे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। अभी भगवान कैसे करते हैं? दृष्टिपात करके, जो मैं बता रहा था। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेम पूर्व शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूपक है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने के ही समरूपक है। केवल भक्त ही बिना तर्क के समझ सकता है कि परम ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। हाँ? अभी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है महाभारत में, जो इस अब श्लोक दिखा दो, जो श्लोक से काफी मैच करती है कि भगवान को बहुत ही वैरायटी में और बहुत ही अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजनों में और बहुत ही ऐश्वर्य से दी गई चीजों में, सोने की थालियों में परोसा जाने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कृष्ण को उस खाने में भक्ति चाहिए और भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो हुआ क्या कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो उस समय जैसे हम इलेक्शन में भी देखते हैं इंडिया में कि जितनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं वो सब अलायंस करना शुरू कर देती हैं, वो दूसरी छोटी छोटी पार्टीज को अपने साथ जोड़ना शुरू कर देती हैं ताकि उनको वोट ज्यादा मिल सके। तो लड़ाई किसी भी महायुद्ध से पहले भी वैसे ही होता है कि जो दो मेन पार्टीज हैं, जो मेन राइवल्स हैं, या जो 3-4 मेन राइवल्स हैं, वो अपने अपने गुट बनाने शुरू कर देते हैं और अपने अपने तरफ दूसरे दूसरे राजाओं को लेना शुरू कर देते हैं। तो जैसे पांडवों के खुद के मामा, हाँ, शाल्य नरेश, वो पांडवों के पास आ रहे थे और उनके पास एक अक्षौणी सेना थी जो बहुत बड़ी सेना मानी जाती साइज में, नंबर वाइज। तो दुर्योधन को जब पता चला तो दुर्योधन ने उनके रास्ते में ही उनके खातेदारी का पूरा प्रबंध कर दिया और पूरी तरह से उनको प्रसन्न कर दिया, और उन्होंने पांडवों के पास आने से पहले ही दुर्योधन को प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारी साइड से लड़ूंगा। तो ये सारा डिप्लोमेसी चलता है। तो अभी कृष्ण जब आ रहे थे तो दुर्योधन ने कृष्ण को भी पटाने के लिए, दुर्योधन इतना डिप्लोमेटिक आदमी था, दुर्योधन इतना जबरदस्त पॉलिटिशियन था कि दुर्योधन और उसके 100 भाई थे ना, टोटल ले लो 100 कौरव थे। तो अभी दुर्योधन को यह पता था कि मेरे बाद अगर कोई सबसे पावरफुल इन 100 भाइयों में है तो वो है दुशासन। तो दुर्योधन दुशासन को हमेशा अपनी साइड पे ही करके रखना चाहता था, प्यार से, पावर देके, इंपॉर्टेंस देके, जैसे भी। इसीलिए आप देखोगे महाभारत में जबकि और भी 98 भाई हैं, बट दुर्योधन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दुशासन को देता है क्योंकि नेक्स्ट पावरफुल व्यक्ति वही था। तो दुर्योधन ने दुशासन को पटाए रखने के लिए, उसका दिमाग देखना, उसने दुशासन को पटाए रखने के लिए, अपने कंट्रोल में रखने के लिए, अपने साथ रखने के लिए अपने से भी अच्छा महल, हाँ, हस्तिनापुर में अपने से भी अच्छा महल दुशासन को बना के दिया था। तो ये उसका डिप्लोमेसी था, ये उसका पॉलिटिक्स था, और कितना शार्प ब्रेन था उसका। तो तो दुशासन का महल जो सबसे सुंदर था, दुर्योधन के महल से भी अच्छा, उसने वो महल अरेंज कराया कृष्ण को अपने साइड लेने के लिए, और वहां पे उनका रहने का इंतजाम कराया और 56 भोग बनवाया कि जब कृष्ण आएंगे तो उनको वो सब परोसा जाएगा और सारी खातिरदारी की जाएगी। हाँ, अब जब कृष्ण आए तो कृष्ण ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे वहां नहीं आऊंगा दुर्योधन, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं दासी पुत्र विदुर के घर जाकर रहूंगा। विदुर तीसरे भाई थे उनके जो दासी पुत्र थे। हाँ, जबकि पिता तीनों के सेम थे, व्यासदेव, बट उनकी माता जो थी वो दासी थी। तो इसलिए विदुर उनके भाई होते हुए भी भाई नहीं थे। राज्य पे उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था, कोई भी बाहर उनका हिस्सा नहीं था। तो विदुर के जब वो घर कृष्ण गए तो विदुर अपने घर पे भी नहीं थे,
तो वहां पे जो दुर्योधन ने पूरा ऐश्वर्य, पूरा जो लगा के रखा था, अरेंजमेंट बना के रखा था कृष्ण को इम्प्रेस करने, वो छोड़ के भगवान विदुर के घर गए। और वहां पे विदुर जी घर पे ना होने के कारण उनकी सिर्फ पत्नी उनके घर पे थी। और वो जब देखी कि कृष्ण हमारे घर पे आए हैं दुर्योधन का सब छोड़ के, तो वो तो पहले तो रोने लगी, उसका कंट्रोल ही नहीं हुआ। और वो रोई जा रही है, भगवान को वेलकम वेलकम कर रही है, और कुछ उसका मुंह से हबड़ तबड़ निकल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और वो कृष्ण को बिठाई, और वहां पे वो कृष्ण को कुछ ऑफर करना चाहती थी खाने के लिए। तो इतनी ज्यादा प्यार में थी, इतनी ज्यादा खुश थी कि भगवान स्वयं उनके घर पे आए, कि वो केले छिल रही है, और केला छील के जो अंदर केला निकलता है उसको डस्टबिन में फेंक रही है, और केले के छिलके कृष्ण को दे रही है खाने के लिए। और भगवान का मूड देखो, मतलब ये समझना कई बार हमारे लिए मुश्किल रहता है, क्योंकि हम अपने ऑफिसों से, अपने घर की मुसीबतों से, ये कोरोना वायरस वाली फालतू बातों से बाहर नहीं आ पाते, कि ये समझ ही नहीं पाते हम कि भगवान का मूड समझो। अभी ये म्यूट कर दो प्लीज। विनीत प्रभु, थैंक यू। तो हम इसको अपने कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते, हम इसको समझ ही नहीं पाते क्या मूड से भगवान अप्रोच कर रहे हैं अपने डिवोटीज को। कि विदुर जी की पत्नी जो रोते रोते केले डस्टबिन में फेंक रही है, और सिर्फ छिलके कृष्ण को दे रही है। तो भगवान इतने ज्यादा इंप्रेस थे उनकी डिवोशन से, उनकी भक्ति से, कि भगवान छिलके खा रहे हैं, एक के बाद एक छिलके खा के, उनको प्रणाम करके, वो भी खुश, कृष्ण भी खुश, केले के छिलके खा के कृष्ण चले गए वहां से। तो कोई गेस्ट घर पे आए, और आप उनको सिर्फ केले के छिलके खिला के भेज दो, और वो गेस्ट हंसी हंसी, वो भी आंखों में आंसू लिए, खुशी खुशी चला जाए छिलके खा के। जब विदुर जी घर आए, और विदुर जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? बोले आज कृष्ण स्वयं हमारे घर आए थे, उन्होंने हमारे घर आके खाया। बोले क्या खाया? बोले केले खाए हमारे घर में, हमने हाथ से दिए और उन्होंने खाए। और विदुर जी ने देखा तो केले तो यहाँ फेंके रखे हैं। तो बोले तुमने खिलाया क्या कृष्ण को? तो बोले मैंने उनको छिलके खिला दिए गलती से। और बोले उन्होंने खाए? बोले तो सब छिलके खा गए। विदुर जी भी रोने लगे कि ये कैसे है कृष्ण, कि भगवान का क्या स्वभाव है, कि वो प्रेम से दिए गए छिलके ही खा गए। तो यहाँ तो भगवान फिर भी हमारे को केला खिलाने को बोल रहे हैं, और हम प्यार से देंगे तो भगवान खा लेंगे। अब अगला श्लोक एक्शन वाला है, क्या करना है। यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इससे डायरेक्ट, इससे क्लियर इंस्ट्रक्शन मुझे नहीं लगता हो सकती है। मतलब ये तो मुंह चढ़ के भगवान बोल रहे हैं, जो भी कुछ करते हो, कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, पॉलिटिशियन हो, बड़े बड़े ये हो, छोटे छोटे जो हो, कुछ भी हो, जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, अर्पित करते हो, और कोई भी प्रकार की तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हाँ, तात्पर्य इस प्रकार ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को किस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दिशा में कृष्ण को ना भूल सके। ये हमारी ड्यूटी है कि हम भगवान को ना भूलें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमाई करके ला रहे हैं और घर में ना दें। इसका मतलब ये है कि भगवान को हर काम के सेंटर में रखें अपने जीवन के। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ग्रहण करे। भगवान का झूठ जो भगवान का प्रसाद है उसे ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करना होता है, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है।
प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं ये मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति करो। लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, मेडिटेशन के प्रति बहुत पॉपुलर हो गया आज मेडिटेशन मेडिटेशन, हर व्यक्ति मेडिटेशन बोलता जा रहा है। यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, मेडिटेशन इस युग के लिए नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जाप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है। कलयुग में भगवान के नामों का उच्चारण करना विधि है, ध्यान मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन तो आजकल पॉपुलर बड़ा हो गया है, इसलिए हमारे को भी मंत्रा मेडिटेशन बोलना पड़ता है, बट एक्चुअली इस चैंटिंग भगवान के जो नामों का उच्चारण है मेडिटेशन का एक फॉर्म ही है, वो भी ध्यान लगाना पड़ता है बट भगवान के नाम पे, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में की गई है। ऑलरेडी पीछे बहुत इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। अभी आप एक चीज नोट करोगे, शायद ना करी हो आपने, 26वें श्लोक में कृष्ण ने जो अंडरस्टैंडिंग दी है वो सिर्फ डायरेक्ट प्योर डिवोशनल की अंडरस्टैंडिंग दी। सेकंड जो ये जो 27वां श्लोक दिया, इसमें कृष्ण ने अंडरस्टैंडिंग दी है कि तुमने जो भी करना है वो कर लो, बट ऑफर मुझे करो। एक स्टेप नीचे आ गए भगवान, हाँ, डिवोशन के। तुमने जो भी करना है तुम कर लो, जो भी कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेरे को अर्पण कर दो। जबकि पिछले श्लोक में कृष्ण सिर्फ और सिर्फ प्योर डिवोशन की बात कर रहे हैं कि मेरे को सिर्फ प्रेम और भक्ति से अर्पण करना, जो जो तुम मुझे पत्र पुष्पन भगवान मांग के बोल रहे हैं कि मुझे ये अर्पण करो प्रेम भक्ति से। इसमें बोल रहे हैं जो तुमने करना है वो मुझे अर्पण करो, जो उसका रिजल्ट आएगा। ये जो श्लोक है ये निष्काम कर्मयोग की तरफ हिंट कर रहा है, हाँ? जो हिंट है वहां उसकी तरफ जा रही है। अगला श्लोक 28वां। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपास्यसि। अब भगवान बता रहे हैं क्या होगा उससे, ये पिछले वाली चीजें करने से इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। अब हर चीज अगर मेरे को अर्पण कर दोगे तो उसमें जो कुछ भी जुड़ा होगा, पाप होगा, कलेश होगा, पुण्य होगा, जो भी होगा, तुम उससे मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग में आपको स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आओगे। ये असली रिनंसिएशन है, असली त्याग, असली संन्यास जंगल में जाके बैठना नहीं है। असली संन्यास है जो भी हम कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, सोसाइटी है, देश है, नेशन है, जो भी है हमारे लाइफ का गोल जो भी है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, उसको भगवान को अर्पण करते हुए करें। तो वो वो संन्यास के पूरे, वो संन्यास के इक्वल प्लेटफॉर्म पे गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। युक्त मीन्स एंगेज्ड। परिभाषित शब्द युक्त वैराग्य। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। अनासक्तस्य विषयान यथाराम उपजुंजित निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्यते। ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ये वैराग की, रिनंसिएशन की, डिटैचमेंट की डेफिनेशन है। असली वैराग्य होता क्या है? अभी कॉमन पब्लिक को वैराग्य समझते हैं सब त्याग कर दो, सब त्याग कर दो और कठोर गरीबी में, दरिद्रता में रहो और तुम बड़े वैरागी बाबा कहलाओगे। एक्चुअल वैराग की डेफिनेशन क्या है शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ेगा, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित किए जाएं तो वह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और जो करने वाला व्यक्ति है ज्यों ज्यों क्रमश आत्म साक्षात की ओर प्रगति करता रहता है, त्यों त्यों परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता जाता है। ग्रेजुअली 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 हम भगवान के प्रति समर्पित होते जाते हैं। अतएव
अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाद कर नहीं होता, अपितु भगवत धाम भगवान के धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपेक्षसी, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहां से वह शरीर त्यागने भगवान के धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष डायरेक्ट वन ऑन वन एसोसिएशन में रह सकता है। नीचे जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रचित नहीं होती, कोई रुचि नहीं होती, वह वास्तविक सन्यासी है। ये कितना बार बार हिंट किया जा रहा है कि सन्यास मतलब घर परिवार छोड़ना नहीं, सन्यास मतलब भगवान की सेवा में टेस्ट हो, रुचि हो। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्य के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति बोलता है अरे शास्त्रों में लिखा है ये ड्यूटीज अपनी निभानी है जी, किंतु जो शुद्ध भक्त है भगवान की सेवा में ही पूर्णतः होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों के विरोध करता प्रतीत होता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है कई बार वो दिखता है कि वो वेदों के अगेंस्ट जा रहा है, बट जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। बहुत इंटेलिजेंट लोग भी भगवान के भक्त कैसे काम कर रहे हैं उसको समझ नहीं पाते। हाँ? ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ है ना बुझे, चैतन्य चरितामृत में है। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उससे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। कई बार अपीयर होता है कि यार तो अपने निभा, कई बार ऐसा लगता है कि ये अगेंस्ट जा रहा है मॉरल्स के रूल्स के। मैं मेलबर्न में मेरे सामने की बात है, एक लड़का मुझे आके बोला कि यार तुम्हें नहीं लगता तुम जब स्ट्रीट पे सड़क पे जाके कीर्तन कर रहे हो और तुम हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हो और तुम जो वहां पे कीर्तन कर रहे हो और लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो तुम कृष्ण की निंदा कर रहे हो, तुम भगवान की बेइज्जती कर रहे हो। तो बोला भाई तेरे को ये दिख रहा है कि वहां पे कुछ लोग भगवान के नाम का मजाक उड़ा रहे हैं, बट तेरे को ये नहीं दिख रहा कि कितने हजारों लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो मजाक उड़ा रहा है उसके साथ उसको मिला के भगवान के नाम के कांटेक्ट में आने की। हाँ? हम मंदिर में ही सिर्फ भगवान का नाम लेते रहेंगे तो पूरी दुनिया को पता कैसे चलेगा कि कृष्ण है कौन, भगवान की भक्ति है क्या, उससे आने वाला आनंद है क्या, वो सुख की अनुभूति है क्या। अगर भक्त लोग बाहर सड़क पर जाके भगवान की भगवत गीता भगवान के जो भक्तों के जो शब्द हैं भगवान के उसका प्रचार नहीं करेंगे तो पब्लिक को तो इंटरेस्ट ही नहीं है अध्यात्म में, पब्लिक को कैसे पता चलेगा। इंडिया में तो फिर भी थोड़े बहुत लोग मंदिर आ जाते हैं, पाश्चात्य देशों में वेस्टर्न कंट्रीज में किसको पता है मंदिर क्या होता है, किसका इंटरेस्ट है मंदिर आने का, आएगा भी कौन। इसलिए भक्तों को बाहर जाना पड़ता है। अभी तो इंडिया में भी बुरा हाल है, लोग मॉल्स में ज्यादा भीड़ रहती है मंदिर वगैरह के मुकाबले, बट फेस्टिवल से मंदिरों में भीड़ रहती है समाओ, जो इंडिया का अभी भी सौभाग्य है, विच इज वेरी गुड। ये जो श्लोक है ये एक सिंपल प्रिंसिपल बता रहा है कि भक्ति हमारे अच्छे भी और हमारे बुरे कर्मों को जला के भस्म कर देती है, अच्छे भी और बुरे भी। क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म भी होंगे तो भी इसी जगत में उसको भोगना पड़ेगा और पुनः जन्म लेना पड़ेगा, बुरे कर्म होंगे तो वो तो वैसे ही किसी को नहीं चाहिए कि पाप में दंड मिलेंगे। तो भक्ति अच्छे और बुरे दोनों को समाप्त करती है, तभी व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है।
ये कई बार समझता ही नहीं है कि यार अच्छे कर्म तो चाहिए हमारे को, एंजॉय तो करना है यहाँ पे, अच्छे कर्म करें तो हमें रिजल्ट तो मिले उसका। नहीं, भगवान को वो भी नहीं चाहिए होता। क्यों? क्योंकि अगर अच्छे कर्म करें हैं तो वो पैकेज जो आपके पास है उसको एंजॉय तो करना पड़ेगा, और एंजॉय करने के लिए बॉडी चाहिए, बॉडी चाहिए तो पुनः यहाँ जन्म लेना पड़ेगा इसी भौतिक संसार में, और फिर से यहीं के चक्रों में फिर से पड़ेंगे, और हमारी जो भक्ति की अपॉर्चुनिटी है वो हमारे हाथ से दोबारा चली जाएगी, और वो एक डिवोटी को नहीं चाहिए, वो रिस्क किसी भी कीमत पे वो नहीं लेना चाहता। अगला श्लोक, एक्चुअली मैं अगला श्लोक अभी नहीं करना चाहता क्योंकि अगला श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत टाइम जाएगा, बट मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। श्लोक हम पढ़ लेते हैं बट उस पर डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। नमोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्य न मे न प्रिय ये भजन्ति तुमहं भक्त्या मयि तु तेषु चापि अहम्। इस श्लोक में कई क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आप लोगों के, तो ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक भी है। सम, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, ये कृष्ण बोल रहे हैं। ना ही मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। कुरुक्षेत्र में खड़े होके अर्जुन की साइड लेके कौरवों को मरवाने के लिए कृष्ण खड़े हैं, और क्या लाइन बोल रहे हैं? ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी की साइड लेता हूँ, मैं सबके लिए समान हूँ, इक्वल हूँ। किंतु जो भी मेरी अभी अभी क्यों ऐसा कृष्ण ने किया? कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की साइड, स्पेशली अर्जुन के दास के रूप में खड़े हैं भगवान वहां पे। क्यों किया? किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझे में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हाँ, तो ये भगवान का ये मूड थोड़ा, क्योंकि इसमें डिटेल चर्चा काफी होगी, क्योंकि इसमें अपीयर हो रहा है कि थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि भगवान युद्ध भूमि पे खड़े हैं, पूरा प्लान बना के खड़े हैं कि लाखों करोड़ों लोग को यहाँ से मरवा के जाऊंगा, पांडवों को जिता के जाऊंगा, कौरवों को हरा के जाऊंगा, और फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि मैं साइड नहीं लेता, मैं पक्षपात नहीं करता, मैं पार्शल नहीं हूँ, मैं इम्पार्शल हूँ। भगवान कैसे इम्पार्शल है वो हम नेक्स्ट वीक समझेंगे। तो अभी तक हमने जो करा है, या और कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Hare Krishna, Prabhuji, I want to tell a sloka, 2 slokas. Yes, Monish, at the end. Okay, if someone has no questions, then you can tell the shloka. Good boy. बोल प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु मेरा एक प्रश्न है। बोल रहे हैं। हाँ प्रभु विनीत। आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है प्रभु? हाँ प्रभु जी बोलिए। अच्छा प्रभु, ये आप ये कृष्ण जैसे कह रहे हैं कि जो भी आप कुछ करें उसका जो फल है मुझे अर्पण करें, तो हम दिन में कई एक्टिविटीज करते हैं, जैसे बच्चों के साथ खेलना भी है, खुद भी खेलते आवाज हैं कई थोड़ा बार ऊंचा बोलो ना रिक्रिएशनल। प्रभु। हम बच्चों के साथ खेलते भी हैं, खुद भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हैं। तो हम इस इन चीजों में, जैसे हम मान लो मैं खुद ही खेल रहा हूँ या क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो वो उस चीज को मैं कैसे अर्पण करूँ भगवान को, उसको कैसे समझा जाए? देखो, जब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की बात करते हैं, खुद को रिफ्रेश करने के लिए, फैमिली टाइम देने के लिए, ये सारी नेसेसरी आइटम्स हैं। अब कितना आप अभी अभी कितना हम उसमें टाइम दे रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल को देखना है। बट ये अपने आप में करने में गलत नहीं है, क्योंकि अगर अभी देखो ना, फैमिली को सपोज मैं आपको फैमिली को टाइम देने को एग्जाम्पल, बच्चों के साथ टाइम बिताने का एक ये एग्जाम्पल लेते हैं। अब उसमें आप इंडिविजुअली क्या कर रहे हो वो तो एक डिटेल हो गया, बट प्रिंसिपल की बात करते हैं कि अगर आपने फैमिली को टाइम नहीं दिया फॉर एग्जाम्पल, और आप अपनी वहाँ पे किताब उठा के या माला लेके बैठे हो, और फैमिली को टाइम नहीं दिया आपने, तो बेसिकली आप सबसे बड़ी गलती क्या करोगे कि आप अपना जो रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे अपने फैमिली के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आपके बच्चे की इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए उसका भी आपके साथ एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, और उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो नाउ, अब व्यक्ति जब ये सारी एक्टिविटीज कर रहा है, फैमिली से जुड़ी एक्टिविटीज कर रहा है या काम पे जा रहा है, काम पे भी जाते तो व्यक्ति 8 9 10 घंटा दिन का जाता ही है उसमें। हाँ, खेलना कूदना तो फिर भी 1 घंटा हो जाएगा, मैक्सिमम 1.5 घंटा हो जाएगा।
तो दिन का 10-12 घंटा तो ऐसी चीजों में चला ही जाता है। तो जब हम ये सारी एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हमारा उसका मूल उद्देश्य उसके पीछे यही है कि ये एक्टिविटी मैंने जो करनी है, ये एक्टिविटी मेरे को और मेरे परिवार को एक स्मूथ पीसफुल फैसिलिटी अरेंज करने में मदद करे, जहां पे हम अपनी और मैं अपनी और अपने मेरे साथ जुड़े जो लोग हैं, मेरा परिवार है, उनको एक कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकूं, एक हेल्दी पीसफुल स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। अब आपने सपोज फैमिली के साथ टाइम नहीं दिया, फैमिली बॉन्डिंग नहीं है, तो घर में कलेश ज्यादा रहेगा आपके। और घर में जब कलेश ज्यादा रहेगा और पति अपने डायरेक्शन में चल रहा है, पत्नी अपने डायरेक्शन में चल रही है, दोनों के अपने अपने मुंह अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, और फिर हमारा गोल क्या है, मिलके सारे भक्ति करें, वो होने नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि आपस में कभी क्वालिटी टाइम बिताया ही नहीं। हाँ, कभी एक प्रोडक्टिव टाइम दिया ही नहीं। अब वो प्रोडक्टिव टाइम देने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट हेयरिंग और चैंटिंग कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करनी हो। अगर आप वो कर सकते हो और आपके उतनी कैपेसिटी है तो बहुत अच्छा है। बट जब तक वो कैपेसिटी नहीं है, तो तब तक आपको एटलीस्ट आपस में तो क्वालिटी टाइम देना ही पड़ेगा। बट ये ध्यान रखना, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना जरूर ध्यान रखना, ये क्वालिटी टाइम देने के नाम पे अपने बच्चों को सिंफुल लाइफ की तरफ धकेल मत देना। ये क्वालिटी टाइम के नाम पे अपने बच्चों को बाकी बच्चों के साथ कंपैरिजन में बराबरी करने के लिए गलत आदतों में मत लगवा देना, जिससे कि वो कुछ ऐसी चीजों से एडिक्ट हो जाएं जो जब आप सामने नहीं हो वो गड्ढे में गिर जाए बेसिकली। कई पेरेंट्स कई पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि अरे हम गैजेट्स क्यों ना दें। अब ये इंडिविजुअल सबके घरों का अपना अपना इशू है, बट मैं इस पे इंटरफेयर नहीं करता। बट पॉइंट एक रेज कर रहा हूँ कि हम गैजेट्स क्यों ना दें, उसके रूम क्लासमेट्स के पास भी है, सबके पास भी है। बट क्लासमेट्स जो है उसके गैजेट के साथ क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे फोन मूवीज देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 8-8 6-6 घंटा गेम्स में बिताते हैं। क्या मानसिकता डेवलप होगी उनकी? क्या वो कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे और वो अच्छे ह्यूमन बींग्स बनेंगे? कुछ तो दे नहीं पाएंगे उनको हम। तो ये बहुत केयरफुल रहना चाहिए पेरेंट्स को कि रिक्रिएशन के नाम पे और एक पीस क्रिएट करने के नाम पे फैमिली में कहीं वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को हाथ से गंवा ना दें। तो ये बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है, और ये गाइडेंस में बैलेंस किया जा सकता है। अकेले कई बार मुश्किल रहता है कि करना कैसे, पता नहीं चलता। तो मेच्योर गाइडेंस के साथ ये बैलेंस किया जा सकता है, जो ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं वक्त लोग। तो बट ये वेरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना। और इसको इसको मटेरियल एक्टिविटी नहीं देखना चाहिए, इसको स्पिरिचुअल एक्टिविटी ही देखना चाहिए, एज लॉन्ग एज हमारा गोल बहुत क्लियर है और हमारा पर्सनल हेयरिंग और चैंटिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। अगर हमारा पर्सनल चैंटिंग और हेयरिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा और उसके साथ हम ये सप्लीमेंट्री कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट इज ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मसल्स बनानी है, उसको पूरी मसल्स वगैरह बिल्ड करनी है, तो वो व्यक्ति सातों दिन जाके जिम में ही बैठा रहेगा तो उसकी मसल्स नहीं बनती, उसको रेस्ट भी लेना पड़ता है, उसको अपनी बॉडी को डाइट भी देना पड़ता है, उसको अपनी बॉडी को नरिशमेंट भी देना पड़ता है, अलग अलग तरीके से मसाज ले, स्टीम ले, क्या क्या करना पड़ता है। तो जब सपोज वो व्यक्ति 2 दिन जिम नहीं गया, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति जिसने बॉडी बिल्डिंग करनी है और मसल्स डेवलप करनी है अपने, वो 2 दिन जिम नहीं गया और वो वेट कर रहा है कि मेरे जो मसल मैंने 2 दिन पहले एक्सरसाइज करी थी वो रिकवर हुए, और वो अपनी सप्लीमेंट्स ले रहा है, अपना प्रोटीन वगैरह पी रहा है और वो अपनी रिकवरी की वेट कर रहा है, ताकि 2 दिन बाद जब वो तो वो ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर सके मसल्स पे। तो जब उसका दोस्त आके देखेगा उसको, अरे तू तो बेड पे बैठा टीवी देख रहा है, अबे तू ढीला आदमी, तूने खास मसल बनानी है। बट जो बंदा बेड पे बैठा टीवी देख रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं अपनी मसल्स बनाने के लिए ये कर रहा हूँ। और वो अपनी तरफ से गाइडेंस में प्रॉपर स्टेप्स ले रहा है, अपने अपने जो भी उनका इंस्ट्रक्टर है, जो भी कोच है उसका जिम में, उसकी गाइडेंस में रह के कर रहा है। तो दूसरा व्यक्ति जो मर्जी बोले, दूसरा व्यक्ति कुछ मर्जी बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये व्यक्ति को बहुत क्लियर है कि ये क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो गाइडेंस में है, वो अकेला नहीं चल रहा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे डिसीजन काफी बैलेंस्ड हों और गाइडेंस के अंदर हो। ठीक है प्रभु?
यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कुछ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुराग प्रभु। यस प्रभु, अनुराग बोल रहा हूँ, सॉरी प्रभु। हाँ जी प्रभु। प्रभु एक सवाल है, मतलब मैंने एक जगह सुना, मुझे कंफ्यूजन है एक्चुअली, एक सवाल तो कंफ्यूजन ये है कि मैंने एक जगह पढ़ा कि भगवान के अर्चा विग्रह, भगवान के प्रसादम और हरि नाम और भगवान स्वयं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अगर हाँ, अंतर सही नहीं है तो क्यों नहीं है? सही पढ़ा आपने कि भगवान के नाम, भगवान के विग्रह और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे हैं, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हैं। ये जो भेदभाव है, ये भौतिक दृष्टि से है और भौतिक जगत में है, बट आध्यात्मिक दृष्टि से या आध्यात्मिक स्तर पे ये भेदभाव नहीं है। हाँ, अब भगवान के प्रसाद और भगवान के नाम में भेद नहीं है, बट हमारी चेतना नहीं है कि हम भगवान के प्रसाद को भगवान के समान देख सकें। जो भगवान के बड़े महान भक्त होते हैं, जैसे कई बार प्रभुपाद जी वगैरह को लेते हैं, वो कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते और वो एक एक गिराई मुंह में डाल के स्वाद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का स्वाद ले रहे हैं। इसलिए अगर आप देखो टेक्निकल लैंग्वेज में, तो ये नहीं बोलते कि प्रसाद खा लो, हाँ, प्रसाद सेवा करो, प्रसाद का करो। तो प्रसाद को ग्रहण करना प्रसाद की सेवा करना है। प्रसाद की सेवा करना मतलब कृष्ण की सेवा करना है। तो भगवान का प्रसाद खाना भगवान की सेवा करना है। हाँ, तो ये कॉन्शियसनेस का खेल है, ये चेतना पे बहुत मैटर करता है। इसीलिए प्रसाद खाने से पहले भी भक्त लोग प्रेयर ऑफर करते हैं, महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्राह्मणी वैष्णव। भगवान का जो प्रसाद है, हाँ, वो बहुत ही प्योर है और वो इतना पावरफुल है कि वो सारी इंद्रियों में जो सबसे पावरफुल इंद्री है, जीव है, कंट्रोल कर देता है। हाँ, तो और भगवान के अर्चा विग्रह, भगवान की जो मूर्ति है उसको भी आप देखें तो जिन जिन भक्तों ने हिस्ट्री में और प्रेजेंट भी जिन जिन भक्तों ने भगवान और भगवान के विग्रह में भेद ना करते हुए उसकी सेवा करी है, भगवान के विग्रह ने उनसे बातें करी हैं, भगवान के विग्रह ने उनको रेसिप्रोकेट किया है। मैं करंटली आपको बता देता हूँ, आप मायापुर में जाके उन भक्तों से मिल सकते हो। वो मेलबर्न में आए थे, मैं पर्सनली उनको मिला, हर रोज मिला। वो भक्त नरसिंह देव भगवान का सेवा करते हैं मायापुर में, नरसिंह देव की विग्रह का। नरसिंह देव के एक दिन एक बहुत अमीर आदमी मायापुर में आया और नरसिंह देव के ना आईज में जूल लगा हुआ है, जूल कलरफुल जो है, उनकी आईज जो है वो जूल से बनी हुई, असली जूल से। तो एक दिन वो एक बहुत ही अमीर आदमी आया और उसने 2 प्योर जूल दिए, लाखों लाखों रुपए के वो 2 जूल दिए कि नरसिंह भगवान को ये लगाने हैं। तो पुजारी बहुत खुश हुए कि अरे नरसिंह भगवान के लिए कुछ आया, तो उन्होंने भगवान के आईज चेंज करके वो जूल लगा दिए। अब मायापुर में एक माता जी, ये रियल स्टोरी है, सब लोग जिंदा है अभी, मैं कोई आपको हजारों साल या 100 साल पहले की कहा। एक माता जी जो आंख से देख नहीं सकती थी, बट फिर भी वो नरसिंह भगवान के सामने रोज आती थी और प्रे करती थी। तो एक दिन वो प्रे कर रही थी, जब ये जूल आंखों का चेंज हो गया और भगवान नरसिंह देव के सामने प्रे कर रही थी, तो उसको उसको मन में हमेशा वो माता की बहुत इच्छा रहती थी, क्योंकि वो सबसे सुनती थी कि नरसिंह देव बहुत सुंदर है, नरसिंह देव बहुत सुंदर है। तो उसके मन में इच्छा थी कि नरसिंह देव कभी मुझे भी आपको देखने का मौका मिले। बट वो हर समय तो भगवान से ये नहीं प्रे करती थी, तो बस नरसिंह देव के सामने आके खड़ी थी ना और अपने प्रेयर ऑफर कर रही थी, जो भी उनकी प्रेयर थी। और उसने आवाज सुनी माता जी ने, यू गिव माई आईज बैक, आई विल गिव योर्स। पहले तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, यू गिव माई आईज बैक, आई विल गिव योर्स। तो उससे बोले क्या हो रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये तो बहुत क्लियर आ रही है, यू गिव माई आईज बैक, तुम मुझे मेरी आंखें वापस दो, मैं तुम्हें। ये बात 3 4 5 बारी जब रिपीट हुई, तो उसने पूछा आसपास के भक्तों से, तुम्हें ये सुनाई दे रहा है? बोले हमें तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तो वो जो नरसिंह देव के पुजारी थे, सीधा उनके पास चली गई और उन्होंने पुजारी को जाके बताया कि मैं नरसिंह देव के सामने खड़ी हूँ, उनको 5-6 बार ये कॉन्स्टेंटली यही सुनाई दे रहा है, तुम मुझे मेरी आंखें वापस दो, मैं तुम्हें तुम्हारी दूंगा। वो जो उनके पुजारी थे, अब वो भगवान के हृदय की बात एकदम समझ गए और उन्होंने माता जी को बोला कि अरे हमने तभी 2 दिन पहले ही नरसिंह देव की पुरानी आंखें हटा के येलो रूबीज लगाई है नरसिंह देव की आंखों पे, लगता है नरसिंह देव को वो नहीं चाहिए।
उनको भी भीतर से बहुत स्फूर्ति हुई कि भगवान की ये इच्छा है। उन्होंने नेक्स्ट डे सुबह ही वो चेंज करी उनकी आईज, और फिर जब ने नॉर्मल रूटीन की तरह ये माता जी जब नरसिंह देव के दर्शन करने आई, और नरसिंह देव की आंखें तो चेंज हो चुकी थी, तो पहली बारी वो माता जी ने नरसिंह देव के दर्शन करे क्योंकि उसकी खुद की आईसाइट वापस आ गई। तो अब जो विग्रह को सिर्फ मेटल, मार्बल या लकड़ देखे, उससे भगवान क्या रेसिप्रोकेट करेंगे, बट जिसके लिए वो एक्चुअली में स्वयं भगवान है, भगवान उससे रेसिप्रोकेट करेंगे। एक है आई थिंक रामानुजाचार्य, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मध्वाचार्य रामानुजाचार्य दोनों में से, उन्होंने सिर्फ मछलियों को महाप्रसाद, अपने विग्रहों का, डीटीज का महाप्रसाद खिला के मुक्त कर दिया। ये उनकी कॉन्शियसनेस थी कि उनके लिए महाप्रसाद कृष्ण से अभिन्न था। तो ये चेतना पे बहुत मैटर करता है, और ये चेतना ग्रेजुअली ग्रेजुअली डेवलप होती है। इसीलिए हमारे को नियमों के साथ पालन करना चाहिए कि महाप्रसाद ना फेंकें, महाप्रसाद जो भगवान का प्रसाद है उस पैर ना लगाएं, उसका जूठन ना छोड़ दें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको उसको भूखों की तरह खाने की बजाय उसका सेवन करें, उसको सेवा रूप में लें। तो ये सारी विधि इसलिए बताई है कि हम धीरे धीरे उसमें आ सकें। भगवान के विग्रह के पास जाने के लिए रूल्स बताए हैं, भगवान के नाम चैंट करने के लिए रूल्स हैं। इसीलिए ये रूल्स है कि हम ग्रेजुअली इस कॉन्शियसनेस पे आ सके कि अभिन्नत्वम नाम नामिनो, कृष्ण का नाम और स्वयं कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों सेम है। ये ग्रेजुअली ये चेतना डेवलप होती है। ठीक है प्रभु? थैंक यू प्रभु। हरे कुछ किसी कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, कुणाल प्रभु। प्रभु जी, कलयुग में थोड़ा ऊंचे बोलो धर्म ना। कलयुग में धर्म और अधर्म, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और तो दूसरा, थोड़ा सा ऊंचा बोलो ना प्लीज। एक मिनट प्रभु जी, कलयुग में धर्म और अधर्म के बारे में थोड़ा बताएं। और दूसरा, कलयुग में धर्म और अधर्म के बारे में बताएं। दूसरा कि जब दुशासन और दुर्योधन ने कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने सारी व्यवस्था करी, सब कुछ किया, तो एक तरीके से तो उन्होंने भी एक डिवोशनल सर्विस एक भगवान के लिए उन्होंने किया। तो 9.1 जो वर्स हम लोग ने भगवत गीता में अभी पढ़ा, तो उसमें ये था कि हमारी ना ईर्ष्या की इच्छा होती है, ना हमें भगवान की ना ईर्ष्या करनी है, और ना हमारा उनका जो एक डिवोशनल सर्विस है, इट इज प्योरली टुवर्ड्स कृष्ण। तो वो एक भक्ति योग के हिसाब से तो वो एक लेजिट एक उनकी ऑफरिंग, और वो एक विनिंग सिचुएशन बोलो या तो आप जो भी है उनका, एक ऐसा था कि वो एक लेजिट था। और बाद में उन्हीं का वध करके धर्म और अधर्म का वापस एक वो स्थापना करना, वो एक जो अभी के वर्सेस में हमने पढ़े वो थोड़ा हाँ, तो पहले ही आपके जो अपने एग्जाम्पल भी उससे बता देता हूँ। तो दुर्योधन और दुर्योधन जिन्होंने कृष्ण को इनवाइट किया कि आओ हमारे आदर सत्कार को स्वीकार करो, पहली बात तो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं थे, तो भक्ति तो दूर की बात है। हाँ? सेकंड, उनको कृष्ण को कुछ ऑफर नहीं करना था। ये तो बाहरी दृष्टि से सिर्फ एक इम्प्रेस करने का तरीका था। उनको तो कृष्ण से फेवर चाहिए था। जबकि भगवान के शुद्ध भक्त जितने भी रहे हैं, चाहे पांडव रहे हैं, चाहे उनकी पत्नी रहे हैं, उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रेम से कुछ ऑफर करना था। अर्जुन जब कृष्ण के पास जाते हैं और दुर्योधन जब कृष्ण के पास बाद में जाते हैं, और दोनों जाते हैं कि क्योंकि कृष्ण डिक्लेयर कर देते हैं ओपनली कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने आप को दो में डिवाइड करता हूँ। मैं रहूंगा जो युद्ध नहीं करेगा, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, और मेरी नारायणी सेना, मैं पूरी एक बटालियन अपनी नारायणी सेना का देता हूँ फाइट करने के लिए, जो कोई चूज करना चाहे कर लो। तो ये मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट दुर्योधन और अर्जुन जब कृष्ण के पास जाते हैं, तो अर्जुन भगवान के जो नेचुरली डिवोशनल मूड रखते हैं, भगवान के प्रति दास भाव, उनका प्रेममय भाव रखते हैं, वो भगवान के पैर के पास जाके वेट करते हैं क्योंकि कृष्ण सो रहे होते हैं, और दुर्योधन कृष्ण के सर के पास जाके बैठ जाते हैं क्योंकि दुर्योधन का कृष्ण से बराबर का रिलेशन भी होता है, संधि होते हैं एक दूसरे के। तो जब कृष्ण उठते हैं तो अर्जुन को देखते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं तो आपको युद्ध के लिए पूछने आया हूँ। तो दुर्योधन बोलता है नहीं, पहले मैं आया हूँ, मैं पहले लूंगा, मैं पहले मांगूंगा।
बट कृष्ण समहाउ और अदर कन्विंस कर देते हैं दुर्योधन को कि अर्जुन छोटे हैं उम्र में और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, तो अर्जुन को पहले मांगने दो। तो अर्जुन क्या करता है, अर्जुन कृष्ण की अक्षौणी सेना ना मांग के अर्जुन कृष्ण को मांगते हैं, और कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि तुम पागल हो, मेरी पूरी सेना यहाँ पड़ी है और मैं निहत्था युद्ध में आऊंगा, तुम मेरा अचार डालोगे, मैं क्या करूंगा आगे, मैं तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो कृष्ण को अर्जुन पता है क्या बोलते हैं, कृष्ण यहाँ तो मुझे सिर्फ कौरवों से और सिर्फ धरती के जो राजाओं से लड़ना है, तुम सिर्फ मेरी साइड पे रहो, तुम अस्त्र मत उठाना, मैं सारे के सारे देवताओं को अकेला हरा दूंगा, तुम सिर्फ मेरी तरफ रहना। दुर्योधन मन में सोच रहा होता है कि लगता है वनवास में जाने के बाद ये पांडु लोग सारे पागल हो गए हैं, ये अर्जुन का भी खिसक गया है, और मन में वो इतना खुश हो रहा होता है कि अर्जुन ने ये रॉन्ग चॉइस की है। समझ, जो डिवोटी का जो मूड है, जो डिवोशनल मूड, उसको भगवान के ऑपुलेंस, भगवान की शक्तियों में इंटरेस्ट कम है, उसको भगवान के साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ज्यादा है, और जहां भगवान है वहां तो उनकी शक्तियां ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगी। तो इसीलिए पांडवों का और कौरवों का ये बहुत मेजर डिफरेंस रहा है शुरू से। और धर्म और अधर्म है क्या, भगवद गीता में कृष्ण भगवद गीता के टुवर्ड्स एंड में बताते हैं, वो अर्जुन को ये बात बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जितने भी ये इंसानों द्वारा बनाए गए जितने भी ये धर्म कर्म की बातें हैं, इस सबका त्याग कर, माम एकम शरणम व्रज, जस्ट सरेंडर अनटू मी, केवल मेरी शरण ले, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त करके इस भौतिक जगत से परे निकाल दूंगा। ये धर्म की परिभाषा है असली, जो परो धर्म है, हाँ, सवय पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे, जो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ रिलीजन धर्म है वो है भगवान की भक्ति। हाँ, जहाँ कृष्ण क्या बोल रहे हैं, माम एकम शरण, मेरी शरण लो, और ये सारे मैं रिलीजन के जो कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं इसको रिजेक्ट कर दो। तो जो भी भगवान की भक्ति के विरुद्ध लेके जा रहा है वो अधर्म है, और जो भी एक्टिविटी भगवान की भक्ति की तरफ लेके जा रहा है वो धर्म है। तो अब ये अधर्म और धर्म भगवद गीता के हिसाब से मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया, और जो अर्जुन और दुर्योधन का, जो आप दुर्योधन का पूछ रहे थे वो आपको समझा दिया। ठीक है प्रभु? प्रभु जी। और कुछ किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। विजय शर्मा, गौरव के फादर। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं? ठीक है जी गुरु जी, प्रभु जी ठीक है। एक प्रश्न था मेरा छोटा सा। हाँ जी बोलिए ना। हाँ, जब हम ऑफरिंग का मंत्र पढ़ते हैं, हेलो, हाँ ऑफरिंग बोलिए के, ना। हाँ, ऑफरिंग के मंत्र में कहीं हमें ये नहीं लगता कि हम ये जो है ना सिर्फ ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और भगवान जी की है, इसमें कहीं ऐसी प्रार्थना नहीं दिखाई देती कि आप ये स्वीकार करें, हमने भोजन बनाया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन प्लीज। हाँ प्रभु जी, आपने क्या बोला? आपने आपका नाम बताया, फिर आपने क्या बोला, किनके पापा हैं? गौरव शर्मा। वरुण शर्मा। गौरव 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 शर्मा, अच्छा गौरव प्रभु, अच्छा अच्छा, हाँ वंशिका लिखा है तो करेक्ट करेक्ट, हाँ प्रभु जी। अच्छा, तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हो ना, प्रणाम, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हम पहले गुरु का मंत्र पढ़ते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु का मंत्र पढ़ते हैं, फिर कृष्ण का मंत्र पढ़ते हैं। तो ये जो मंत्र है ये भगवान को भोग लगाने की प्रेयर से पहले भगवान का आवाहन करने के लिए है, भगवान के भक्त का और भगवान का आवाहन करने के लिए है। और जब हम ये मंत्र बोल देते हैं उसके बाद हमारे को अपना मन का एक छोटा सा प्रेयर ऑफर करना चाहिए। आपने पीछे तात्पर्य में पढ़ा भगवान को, प्रभुपाद जी उसमें क्या लिख रहे हैं कि भगवान, जब हमने भगवान के भक्त को और भगवान का आह्वान कर लिया, उनको बुला लिया भोग स्वीकार करने, फिर हम एक लाइन क्या बोलते हैं कि भगवान हमारी तरफ से तुच्छ भोग स्वीकार करें जो हमने प्रेम से आपके लिए बनाया है। आपने तात्पर्य में पढ़ा? मैंने पीछे पढ़ा, वो तात्पर्य में लाइन थी जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। अभी मैंने पूछा तो तात्पर्य में तो है, हाँ फिर हम मंत्र बोलते हैं ना आमतौर पे। हाँ हाँ, तो इसलिए तो वही तो बता रहा हूँ, ये बोलना चाहिए, हाँ जी, ये बोलना चाहिए। मैं पर्सनली अपना बता देता हूँ, मैं भी जैसे करता हूँ, तो मैं पहले मंत्र बोल के
देखो ना, अभी मैं सपोज आपको खाने पे बुला रहा हूँ, तो मैं पहले आपको बुलाऊंगा तो सही ना, मैं पहले सीधा आपको बोलूं गौरव प्रभु के पापा खा लो मुंह में डालो मुंह खोलो, आप मेरे घर ही नहीं आए हो अभी तक, तो आपको खिलाऊं कैसे मैं? तो जितने मंत्र हैं वो सिर्फ उच्चारण किए जाते हैं उन पर्सनालिटीज को इनवाइट करने और उनको रिक्वेस्ट करने, उसके बाद हम अपने हृदय से प्रेम पूर्वक उनको बोलते हैं कि प्लीज स्वीकार करें, हमने अपनी हैसियत के हिसाब से ये भोग बना है, आप प्लीज इसको स्वीकार करें। जैसे मैं पर्सनली मैं बोलता हूँ कि भगवान प्लीज इस ऑफरिंग को स्वीकार करें, और जी आपका जो 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 उच्चिष्ट है, जो आपका जूठन है, उससे हमारे को प्यूरिफाई करें, इसको स्वीकार करके। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। क्योंकि मुझे आप बुलाना तो पड़ेगा ना पहले गेस्ट को, हाँ तो वो बिल्कुल। ये बुलाने की विधि है, ये मंत्रों का उच्चारण, और उसके बाद अपना प्रेम से उनको भोग लगा देने में। हमारा प्रोसेस, देखो मैं बताऊं, हमारा जो प्रोसेस है भगवत गीता का, भागवत का, वो बहुत ही पर्सनल होने के कारण, व्यक्तिगत होने के कारण उसमें इमोशंस हैं, उसमें सिर्फ मंत्रों के उच्चारण रीति रिवाज कम है और ये ज्यादा है। तो मंत्रों के उच्चारण वगैरह भी उसी ही भक्ति से पढ़े जाएं, और उसके बाद जो हमारा भगवान से व्यक्तिगत रूप है ना, जैसे आपके घर में गोपाल जी हैं, तो उसके बाद आप गोपाल जी को बोलना चाहिए आप प्यार से कि अभी ये भोग तैयार है गोपाल जी, आप प्लीज इसको स्वीकार करें और हम सबको शुद्ध करें अपने प्रसाद से। ये कुछ भी जो भी आपके मन में इच्छा है बोल सकते हो, बट ये बोलना चाहिए, नहीं तो बड़ा मैकेनिकल हो जाएगा, ता 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 ता, खा लो जी खा लो। तो वो उसमें उसमें वो भक्ति थोड़ी ना हो, वो तो फिर वो तो क्या हो गया, हमने मशीन खोली, उसमें हमने सामान डाला और बाहर से हमें प्रसाद निकल के आ गया और हमने खा लिया, वो भगवान स्वीकार ही नहीं करते हो। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है प्रभु जी, धन्यवाद। जी जस्ट टू ऐड, भगवत गीता में चैप्टर 4 वर्स 24 में और चैप्टर 14 वर्स 14 में भी तो वो आपका आवाज बहुत कम आ रहा है प्रभु, अभी ठीक है प्रभु जी? थोड़ा सा ऊंचा, आप लैपटॉप से मोबाइल से बात कर रहे हो? मोबाइल से कर रहा हूँ प्रभु जी। अच्छा, आप वो पास ले लो तो इतना अच्छा है। हाँ बोलिए ना। एक मिनट, हाँ प्रभु जी, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। प्रभु मुझे ठीक आ रहा है, आपका वॉल्यूम अभी मेरा ठीक तो है? आपका फुल है वॉल्यूम तेज वॉल्यूम, करो या तो। आपका मुझे क्लियर आ रहा है विनीत को, मेरा तो वॉल्यूम फुल है। हाँ प्रभु बोलिए ना अच्छा अच्छा कुणाल अच्छा। को। प्रभु जी, भगवत गीता में जो चैप्टर 4th और उनका वर्स जो मेरे ख्याल से 24th है, वो हम्म भी फूड की प्रेयरिंग के लिए, राइट? वो ओम ब्रह्मांड परम ब्रह्म वीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मोतम ब्रह्म तेवन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो हम्म। उसमें और हम जो नॉर्मल हम लोग जो वर्स करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? हम जो जो हम जो श्लोक पढ़ते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, हम बेसिकली देखो, हमारा हमको तो भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट है नहीं, सबसे पहली बात। हमारा भगवान से कांटेक्ट भगवान के भक्तों के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हम भगवान के शुद्ध भक्त को, जो जितने लोग भोग लगाते हैं, पहले उनको उनका उनको बुलाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, फिर हम भगवान का स्वयं मंत्र उच्चारण करते हैं, भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में हम अपने मैं पिछले प्रभु जी को बता रहा था कि फिर हम भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप इसको स्वीकार करें। अब जो श्लोक आपने बोला है वो एक प्रिंसिपल है। हाँ, वो वो एक प्रिंसिपल है जिसमें जो पूर्ण रूप से, हाँ, जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में जो पूरा भावित है, जो ब्रह्म जो स्पिरिचुअल स्वभाव में अपने पूरी तरह से स्थित है, हाँ, जो भगवान की चेतना में पूर्ण रूप से स्थित है, जो ब्रह्म चेतन में पूरी तरह से स्थित है, वो उसकी जो वो कर रहा है, ये जो वो खा रहा है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज उसकी ब्रह्म के लेवल पे ही सिचुएटेड है। वो भी एब्सोल्यूट ही है, वो भी पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअल है। तो ये ऑफरिंग का मंत्र नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, और बहुत ही क्लियर कट प्रिंसिपल है, जिसमें जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही समझाया है कि जब आप 100% ब्रह्म स्थित हो, तो आपकी सारी एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली पूर्ण रूप से ब्रह्म के प्लेटफॉर्म पे ही काम करेंगी। जैसे पर्सन जो पूर्ण रूप से अब्सॉर्ब्ड है,
हाँ, कृष्ण भावना भावित में, वो भगवान के धाम को 100% अटेन करेगा। और जो उसकी एक्टिविटीज हैं, हाँ, ब्रह्मज्ञो ब्रह्महुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, जो उसका गंतव्य है, जो वो डेस्टिनेशन उसने रीच करनी है, वो भी ब्रह्म, जो स्पिरिचुअल किंगडम है, वो उसको भी रीच करेगा। और ब्रह्म कर्म समाधि ना, उसकी जो एक्टिविटी है वो भी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे ही ऑपरेट हो रही है। तो ये प्रिंसिपल है बेसिकली। इसको, ये कोई मंत्र नहीं है उच्चारण करने वाला भगवान को भोग लगाने के लिए, बट इसको क्या बोलते हैं, कई लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल सेम प्रिंसिपल दर्शा रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि हर चीज स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे ही की जानी चाहिए, चाहे वो खाना हो चाहे एक्टिविटी हो। ठीक है प्रभु? श्योर प्रभु, थैंक यू। कोई क्वेश्चन आया? हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले आपने एक बार बताया था कि हम डे बाय डे अपनी नेक्स्ट बॉडी बना रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि हम क्या करें जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के आने से, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले हम अलग थे, अब हम थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, तो क्या करें अब? हैं? अपने नेक्स्ट बॉडी बना रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि हम क्या करें जो कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले हम अलग थे, अब हम थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, तो क्या करें अब? ये समझा नहीं मैं। जी मेरे को जो समझ आ रहा है, अगर आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो क्वेश्चन बाद में, अगर मेरा नहीं समझा ठीक। जो मैं बेसिकली ये समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन ये है कि हमारी सारी एक्टिविटीज, जो हमारी करंट एक्टिविटीज हैं, वो हमारी नेक्स्ट बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही है। तो हम भक्ति में आने से पहले तो हमने बहुत पाप कर रहे हैं, हमने बहुत उल्ट पुल्ट सारे काम कर रहे हैं, और अब हम थोड़ा बहुत भक्ति में आ गए हैं, जो हमारी, हम थोड़ा भक्ति की एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। तो अब हमारे को क्या ऐसा करना चाहिए कि हम अपनी नेक्स्ट जो बॉडी प्रिपेयर कर रहे हैं उसको स्पिरिचुअल बॉडी में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सके? यही क्वेश्चन है, तो आप मुझे चैट में लिख दो फटक से अभी कि ये सही क्वेश्चन समझाऊं आपका। जो मैं क्वेश्चन समझाऊं वो सही है क्या प्रभु? ओके गुड, सो सही, मैं क्वेश्चन सही समझा। तो बेसिकली इसका, सी, भगवान जो है, भगवान का भाव समझना बड़ा जरूरी है कि भगवान वैसे प्रभु नहीं है जो मौका ढूंढ रहे हो कि हम गलती करें और वो ठोकें, हम गलती करें और वो डंडा मारें। भगवान का वो स्वभाव नहीं है। भगवान जबकि मौका ढूंढ रहे हैं कि तू सही कर, और तो थोड़ा सा कर, मैं फटाफट से तेरे को ज्यादा रिजल्ट दे दूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव क्या है कि तुम मेरे प्रति एक स्टेप तो लो, मैं तो 10-10 स्टेप लेने के लिए ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ। तो जब भक्त भगवान की शरण ग्रहण करता है और भगवान की शरण लेने लगता है और भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने लगता है, तो भगवान को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है हम फटाफट यहाँ के कचरे से बाहर निकलें, यहाँ के जितने भी कर्म बंधन से बाहर निकलें और भगवान के पास पहुंचे। तो भगवान बहुत से तिगड़म लगाते हैं, भगवान बहुत से अरेंजमेंट ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलें। और वो अरेंजमेंट करने में कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान हमारे को दंड भी दें, कई बार हमारे लाइफ में कुछ कष्ट भी आ जाए। तो वो जब कष्ट आते हैं, वो जो झटका लगता है भक्त को, वो जो झटका जब लगता है, तो वो उस समय तो दर्द देता है, बट वो उसकी भक्ति को बहुत ही पावरफुल पुश भी देता है आगे बढ़ाने के लिए। तो भगवान बहुत बार ऐसा करते हैं, जैसे अब मैंने श्लोक बताया 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, 66वां श्लोक, कृष्ण बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो व्यक्ति, जो भक्त सभी कंफ्यूज फॉर्म ऑफ रिलीजन को छोड़ के केवल मेरी शरण में आता है, जो जो एक्चुअली वेदों का सार है, जो वेदों का निचोड़ है भगवान की भक्ति करना, अगर कोई व्यक्ति वो भक्ति के स्तर पे आता है, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त करके तुम्हारे को अपने पास, अपने धाम में बुला लूंगा, अपनी भक्ति में मेरे धाम में एटर्नली लगा लूंगा और मुक्ति प्रदान करूंगा। तो हम, जब भगवान हमारे को ये गारंटी दे रहे हैं कि सिर्फ हमारे को भगवान की शरण लेने से भगवान हमारे को इस पूरे जंजाल से बाहर निकाल लेंगे,
तो हमारे को इस चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे पास पिछला कितना हमने कचरा किया जिससे हमारी अगली बॉडी ऑलरेडी रेडी है। बट जब हमने भगवान की शरण ले ली, जब हमने भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमारी आगे की जो बॉडी प्रिपेयर हुई, जो हमारे कर्म ऑलरेडी संचित हो रखे हैं, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। और हमने थोड़े वीक पहले वो श्लोक भी पढ़ा था जो पद्म पुराण में शिव जी खुद बोल रहे हैं पार्वती माँ को कि जो भगवान के भक्त हैं उनके जड़ से जाके कर्म खत्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भी, संचित कर्म भी और प्रारब्ध कर्म भी, अप्रारब्ध कर्म भी, हर प्रकार के कर्म उनके जड़ से भगवान नष्ट कर देते हैं, तभी वो व्यक्ति भगवान के धाम जा पाता है। हमारा ड्यूटी सिर्फ इतना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में भगवान की शरण लें, भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, ये इतना ही हमारा ड्यूटी है। बाकी क्या उसका करना है, हमारे को कैसे हमारे जंजालों से बाहर निकालना है, वो इंटेलिजेंस हम कृष्ण पे छोड़ते हैं। हम भगवान को इंटेलिजेंस नहीं देंगे कि आप हमारे साथ ऐसा ऐसा करके हमारे को ऐसे ऐसे बाहर निकालो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इंटेलिजेंस और वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारे को भगवान को देनी चाहिए कि किस तरह हमारे को हमारे अगले ऑलरेडी कर्म करे हुए जो हमने ऑलरेडी जोड़ रखे हैं अपने अगले शरीर की जो प्लानिंग कर रखी है उसको कैसे खत्म करें और हमारे को कैसे अपने पास बुलाएं। ठीक है प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे पता, बट आप मैसेज में मुझे लिख सकते हो। और क्वेश्चन है किसी का? कोई अगर बोलने में शर्मा रहा है तो लिख सकते हैं चैट में। ठीक है, खत्म करें। प्रभु कोई किसी का नहीं है तो मैं एक छोटा सा प्रश्न और कर सकता हूँ? हाँ बोलिए ना। प्रभु इस कोविड-19 के टाइम पे जैसे सब कुछ बंद है, टेम्पल्स बंद है, पहले जैसे हम टेम्पल चले जाते थे, भक्ति कीर्तन कर लेते थे, तो Monish, वो I सब remember you. 1 minute, one Prabhu is asking question, then you can tell the shloka for sure. हाँ बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ कि कोविड-19 के टाइम पे जैसे लॉकडाउन है, हम एसोसिएट भी नहीं कर पा रहे भक्तों से ज्यादा, टेम्पल भी नहीं जा पा रहे, तो ये सारी एक्टिविटीज बंद हो गई हैं और घर पे चैंटिंग भी हो गई, हमने लेक्चर भी सुन लिया। तो उसके अलावा फिर कभी मन करता है कि मूवी देख लो, तो ये क्या वो ठीक है गलत है, अब ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब टाइम इतना बच गया है जैसे अगर आप देखो लॉकडाउन की वजह से, तो और क्या करना चाहिए? अभी देखो मैं आपने मुझे एक चीज और याद दिलाई। मैं सब भक्तों को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी देखो, अभी कोरोना वायरस का जो पूरा का पूरा सीन अभी है, कितना समय और रहेगा नहीं रहेगा अभी हमें पता नहीं है, बट जो भी है, जो जितना भी हमारे को दिख रहा है, ये खत्म तो होने ही वाला है और जल्दी खत्म होगा। तो मेरा सब डिवोटी से सब आपस में सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा चिंता या बहुत ज्यादा चर्चा या बहुत ज्यादा बातें ये कोरोना वायरस को लेके ना करने की बजाय आप जितनी प्रिकॉशंस है ले सकते हो वो लो। उसके अलावा सिर्फ प्रोडक्टिव चीजों में ध्यान दें, प्रोडक्टिव काम करें, प्रोडक्टिव बातें करें, क्योंकि मीडिया न्यूज सिर्फ ये नेगेटिव चीजें ही दिखाने वाला है और हम भी आपस में सारी यही बातें करते हैं और हम कोरोना कॉन्शियस ज्यादा है और कृष्णा कॉन्शियस कम है, क्योंकि हम हर समय हमारी चेतना में वही घूमे जा रहा है सिर्फ। तो हम बेटर है कि हम थोड़ा पॉजिटिव साइड पे एक्टिविटीज ज्यादा करें और ये नेगेटिव पे कम चर्चा करें और आपस में एक दूसरे के साथ भी डिस्कस ना करें इस बारे में। ये तो था। अब आपके क्वेश्चन पे आते हुए कि जब आप बोल रहे हो कि आपके पास टाइम है ज्यादा और 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 हम कुछ ऐसा कुछ टाइम बिता लें जहाँ पे जो प्रोडक्टिव ना हो। मैं एग्जांपल, आप मूवी दे रहे हो बट मैं जनरल प्रिंसिपल में बात कर रहा हूँ जिसमें आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपको, दैट मीन्स आपकी प्रायोरिटीज में बहुत सारी चीजें अभी मिसिंग हैं, दैट जिसके अंदर हेल्थ आ सकता है, फिटनेस आ सकता है, फैमिली टाइम आ सकता है, बच्चों की खुद की काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आ सकती हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आ सकती हैं और बहुत कुछ आ सकता है। तो बहुत सारे वेन्यूज हैं जहाँ पे टाइम किल किया जा सकता है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वो वेन्यूज ढूंढो जहाँ पे टाइम किल ना हो, जहाँ पे टाइम यूटिलाइज हो और जो प्रोडक्टिव रहे और कुछ प्रोड्यूस करे आपके लिए। बट टाइम देखो, टाइम किल करना
सबसे इजी रहता है, बिकॉज फोन उठाओ, लैपटॉप उठाओ, आईपैड उठाओ और बस शुरू हो जाओ देखना, जो सामने आया देखेंगे। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? जो हमारे जीवन में जैसे आएगा हम उसको वैसे ही एंजॉय करेंगे। तो हमने बस इंटरनेट खोला और जो मूवी आई, जो न्यूज आया, बस शुरू हो गया देखना। तो बट समय जो है, समय समय का प्रयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ये आपके लिए भी लागू होता है, मेरे लिए भी लागू होता है, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि डू नॉट किल टाइम, समय को मारे नहीं, समय का प्रयोग करें। और बहुत चीजों में किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन घर बैठे हैं और हमारे पास कुछ करने के लिए है नहीं। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमारी लाइफ में अभी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। चेंज क्या आया कि हम अपने नॉर्मल जो पहले दिनचर्या थी उससे शिफ्ट होके हम अपनी एक ऐसी दिनचर्या में आए जो जिसमें हमारे को आदत नहीं रहने की। सपोज कईयों को आदत है कि हर समय घर से निकले रहते हैं या हर समय बाहर रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, अभी सडनली घर बैठ गए हैं। तो ये जो सडन चेंज आया हमारी लाइफ में, इसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाना भी हमारी ड्यूटी है। हमारे को ही कुछ ना कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम समय को मारे नहीं, बट उसका प्रयोग करें, दुरुपयोग ना करें। तो ये तो हमारे पे इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि हम उसको कहाँ बिताते हैं। अभी सपोज कोई जवान है तो वो अपने करियर में अपना एक्स्ट्रा समय तो करियर में डाले, किसी की फैमिली है तो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताए, हेल्थ खराब है तो हेल्थ में टाइम बिताए, किसी की उम्र ज्यादा हो गई है, कोई वृद्ध अवस्था में है, तो जो वृद्ध अवस्था में है उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है टाइम वेस्ट करने का। उनको तो कुछ भी करके समय व्यस्त नहीं करना है, क्योंकि जो जवान लड़का है वो तो बोलेगा अभी जीवन पड़ा है। अरे हाँ, जो वृद्ध है जिसकी उम्र ऑलरेडी बीत चुकी है काफी हद तक, उनके पास तो उनको सबसे डर ये रहना चाहिए इस समय कि मेरा हर दिन काम बहुत कीमती है, मैं समय वेस्ट ना करूं अपना, और ये फेसबुक में लगा रहा हूँ, ये यूट्यूब पे लगा रहा हूँ, ये न्यूज देखता रहा हूँ, मूवी देख लिया। मतलब एक जवान व्यक्ति तो फिर भी एक बहाना मार सकता है, वृद्ध व्यक्ति तो बहाना मार ही नहीं सकता, क्योंकि पता ही नहीं कितना समय बचा है और बहुत कम समय है, और जितना भी समय है उसको इस्तेमाल करा जा सकता है। सिर्फ हमारे को अपनी दिनचर्या बदलनी है इस नए समय के हिसाब से। मेरी समझ से मेरे को यही समझता है। ठीक है प्रभु? प्रभु थैंक यू सो मच। मनीष, you there? Shloka boy, where are you? Hare Krishna Prabhuji, which shloka you want to tell? Pushpam phalam toyam yome bhakta prechati tadam bhakti ruparitam ashtami pretasana. अरे वाह। Translation? That you should offer like flowers and food to Lord Krishna and don't give like meat. Good boy. And also yad kudoshi yadnashi yadjahoshi yadakshi yad tapasyashi kunte yad pudusmam vadarpanam. अरे वाह। Meaning? Don't know the meaning. No, shloka without meaning is like parrot. You need to know the meaning. Okay, very good. Prabhuji, can I tell you shloka? Who is that? Let Munish finish and then you can tell. Arav. Arav, yeah, let Munish finish and then you can tell. Prabhuji, and I also want to say something else, that with my eyes I see Radha Krishna, and with my ears I hear about Krishna, with my nose I smell tulsi leaf, with my tongue I eat yummy tasty prasadam, with my skin I touch dear devotee. This is how I use my senses in serving Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare. Arey वाह. And what do you do with your hands? How do you use your hands? And we eat. Huh? We touch devotees' feet. No, hand is used to clean the temple of Krishna.
And legs, how do you use your feet? Feet to walk to the holy places. Yes, good boy. Thank you, Monish. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Arav Prabhuji, what do you have to say? Which Hare shloka? Krishna, Prabhuji. A very big shloka. Big shloka, okay, tell. Shri Krishna Krishna Sakha Vrishni Rishabhavanidre Rajanyavam Sada Hinana Pavarga Virya Govinda Goduja Surarthi Haravatara Yogeshwara Rakhita Guru Bhagavan Namaste. Meaning? I've not revised it. Okay. Next time, whoever teaches you shloka, tell them, if you don't tell me the meaning, I will not learn the shloka. I don't want to be a parrot. I want to be a devotee of Krishna to know the meaning also. Okay? But very good. Okay. Very nice. Can I tell Prabhuji? Yes, tell Mataji. नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य जन्मयातितरतश्चातेष्य विघ्नेश्वरात् तेन ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र दशगं मृषा दाम्ना स्वेन सदा मनस्तकवकम् सत्यम परम धीमहि. Arey wah. Tulsi, you know the meaning or you also don't know? Don't know. Don't know. I have a request for all the parents. बच्चों को प्लीज मीनिंग के साथ ही सिखाएं श्लोका, अदरवाइज संस्कृत पंडित बना के क्या करेंगे ना बच्चों को. मीनिंग आएगा तो लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज we'll just take pleasure in them saying something in Sanskrit, but मीनिंग अगर पता होगा तो वो इम्प्लीमेंट होगा लाइफ में, कुछ उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा. बट स्टिल इट इज वेरी गुड, उनको श्लोका आते हैं, बहुत अच्छी स्टार्ट है, बट मीनिंग के साथ प्लीज, माय रिक्वेस्ट. थैंक यू सो मच. ठीक है, Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा छोटी माता जी.